नेक्स्ट है इन द फिगर both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. ये दो पैरेलल बन गए, ये एक पैरेलल है पैरेललोग्राम और ये भी क्या है पैरेललोग्राम, और इन दोनों के बीच में x लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है x, यहाँ मैं ओ लिख देता हूँ। ESO की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम के रूल से सॉल्व करेंगे इसको। 120 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये दोनों सप्लीमेंट के हिसाब से होगा। ये सारे हैं RKE की वैल्यू कितनी है 120, ये लिख देना। और ESO यानी एस वाला एंगल, दोनों मिलके कितना बनेगा 180, लीनियर पेयर्स सप्लीमेंट्री एंगल्स के रूल से। तो ESO की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 120 कम हो जाएगा, तो ESO की वैल्यू 60 आ जाएगी। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 60 आ गई। नेक्स्ट है SEO इस एंगल की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है ये वाला एंगल। तो एंगल SEO इक्वल टू CLU यानी ये वाला एंगल एंगल के बराबर में होगा। इक्वल टू क्लियर हो गया। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ 70 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये भी SEO यानी ई पे जो एंगल बन रहा है, ई पे वर्टेक्स बन रहा है, तो वो 70 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल आ गए, एस की वैल्यू भी आ गई और ई की भी आ गई। हमें किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। तो एस और ई से अब एक्स आ सकता है। वहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल आ गए, तो थर्ड एंगल फाइंड करना आसान है। तो एंगल ई प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ट्राइंगल की कितनी होती है 180 होती है। तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे, माइनस कर देंगे 180 में से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। तो ये लिखेंगे 70 प्लस एस की वैल्यू कितनी है 60 और प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 180 और ये दोनों प्लस करके उसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस 130। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारा 50 डिग्री। कितनी आएगी 50 डिग्री आ जाएगी। x वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हमें x की वैल्यू पूछिए, x वैल्यू 50 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ड्रॉ अ रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। क्या ड्रॉ करना हमें, डायगोनल। सब पहले इसका रफ स्केच बनाएंगे। कोई भी डायगोनल, तो 1 जैसे डायगोनल ले लिया 5.2, ये कितना है 5.2 है। फिर इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे वो कितना 6.4, तो 6.4 का हाफ कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। फिर जहाँ से ये कट लगेगी उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर है। ये रफ स्केच बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे, इसकी स्टेप लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी स्टेप लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। नाम है इसका P और R हो जाएगा। क्या नाम है इसका, P और R। कितना है 5.2, तो 5.2 सेंटीमीटर का हमने क्या ड्रॉ कर दिया। एट फर्स्ट वी ड्रॉ द डायगोनल PR ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्ट जो परपेंडिकुलर होता है वो कैसा होता है 90 डिग्री पर होता है। और बाइसेक्ट का मतलब इसको क्या करना है, बिल्कुल हाफ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है
ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ साइड ऑन इट। इसको परपेंडिकुलर, उसके लिए हमने पढ़ा कि जो कंपास होता है उसको क्या कहते हैं, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ लेके यहाँ से अर्क लेंगे, अर्क मोर देन हाफ का अर्क ऐसे कट लगेगा और इस तरह से ऐसे भी क्या करेगा, कट लगेगा। फिर सेम रेडियस से इस साइड में भी क्या करेंगे, कट लगाएंगे और यहाँ जो आपस में मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या है इसका बाइसेक्ट हो जाएगा। ये पहले कितना था 5.2 है तो इसको हाफ हो जाएगा 2.6 और 2.6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट खींचा या जिसको डायगोनल बोल दिया, डायगोनल है उसको फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ साइड। अब ये डायगोनल तो अदर डायगोनल लिखा हुआ 5.2 और दूसरा भी कितना है 6.4 था तो 6.4 का हाफ कितना होगा 3.2 तो 3.2 का क्या लेंगे, यहाँ से कट लेंगे। कितना लेंगे, कट लेंगे। एज सेंटर ओ इसको ओ लेंगे, जो लिखा हो उसको ओ ले लेंगे। एज सेंटर ओ कट द अर्क ऑफ रेडियस 3.2, क्योंकि डायगोनल अदर डायगोनल 6.4 है, हाफ कितना होगा 3.2 का अर्क लेंगे बोथ साइड एट पॉइंट एस क्यू। तो ये जो पॉइंट आएंगे यहाँ से अर्क लेंगे तो अर्क से इसको कट करेगा और इधर भी जहाँ से कट करेंगे तो ये पॉइंट आएंगे पी क्यू आर और एस आ जाएगा, पी क्यू आर एस। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को ठीक है ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन द पॉइंट्स पी एस, ज्वाइन द पॉइंट पी एस, पी से एस को ज्वाइन करना है और एस आर तो एस आर को भी ज्वाइन करना है, पी क्यू तो पी से क्यू को भी ज्वाइन करना है और क्यू आर तो क्यू से आर को भी ज्वाइन करना। इस तरह से हमारा जो रोम्बस है वो क्या हो गया, कंप्लीट तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेंज पूछी हुई है, देखो रेंज ऑफ द डाटा 6, 8, 4, 1, 10, 5, 9, 12 एंड 3 की रेंज पूछी। तो रेंज हमने पढ़ लिया है कि मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो मैक्सिमम कितना है 12, मिनिमम नंबर 1, 12 में से बन जाएगा क्या आंसर आएगा 11, तो 11 आंसर यानी बी आंसर। तो रेंज क्या होगी हमारी, बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल्स इज नाउन एज, जिसमें सर्कल को यूज करते हैं, सर्कल बनाना पड़ता है तो पिक्टोग्राम में तो पिक्चर बनते हैं, पिक्टोग्राम में क्या बनते हैं, पिक्चर बनते हैं। बार ग्राफ में बार बनते हैं तो फिर क्या आएगा पाई चार्ट। तो वैल्यू क्या होगी बी, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। सर्कल पाई चार्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल, पाई चार्ट में सर्कल को यूज करते हैं। अभी हम आगे बढ़ाएंगे पाई चार्ट। In the class interval 10 to 20, 20 to 30 the number 20 is included। ये जो हमें रेंज दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें 20 कहाँ आएगा, 20 किस में आएगा, क्या 10 से 20 के अंदर आएगा या 20 से 30 के बीच में आएगा। तो अब देखो 20 इसके अंदर भी और 20 इसके अंदर भी है तो दोनों कन्फ्यूजन होगा। तो इसको ऐसा करते हैं 10 को लिख देते हैं हम 9.5, 20 को लिख देंगे 9.5, इसमें से 5.5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसको भी 9.5 लिखेंगे और इसको भी लिख देंगे 29.5। अब देखिए किस में आएगा, तो 20 शो करना तो इसके अंदर तो 20 है नहीं, 9.5 से 19.5 तक ही आएगा। तो 19.5 से 29.5 यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर भी होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट में अगर 20 है तो वो उसमें नहीं आएगा, लोअर लिमिट में होता है उसमें आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। डाटा को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है। लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, हिंदी के 40 दे रखे हैं, इंग्लिश 12, 9, 7, 4, 72। तो ये जो दे रखे स्टूडेंट इनकी टोटल कितनी है, मैंने क्या कहा आपको कि जो पाई चार्ट आप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले इनकी टोटल देखें। तो इनकी टोटल कितनी दे रखी है, इनकी टोटल दे रखी 72। जैसे 72 दिया तो हमें क्लियर हो गया कि इसका जो पाई चार्ट बनेगा बहुत ही ईजी
बनने वाला है। यहाँ पर टोटल वही आएगी जो अधिकतर 360 के रिलेटिव होगी, उससे डिवाइड हो सकती है, या तो 90 हो सकती है, या 360 हो सकती है, या 36 हो सकती है, या 720 हो सकती है, या 72 हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल होगी वो 360 के रिलेटिव होगी, क्योंकि जो पाई चार्ट बनता है तो पाई चार्ट में टोटल कंप्लीट डिग्री एंड टोटल डिग्री कितनी होगी 360। तो इससे ये सबसे पहले हमको टोटल देखनी है। अब इसको सबसे पहले डाटा को किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। ये जो दे रखे वो भी डिग्री नहीं है, तो इनको किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी से। तो हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना है 40। तो हिंदी के 40 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 72। तो डिवाइड में क्या आएगा 72, 40 डिवाइड बाई 72 कन्वर्ट किस में करना है पाई चार्ट में। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 360 सबके मल्टीप्लाई क्या आएंगे 360 आउट ऑफ 72 डिवाइड मिलेगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। तो 72 से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इस तरह से आते हैं आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो 72 से ये तो 36 के डबल बोलेंगे, तो 36 डबल इसमें 10 टाइम और इसमें 2 टाइम, और 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो सब जगह कितना आएगा 5 ही आएगा। तो हमें क्या करना है 40 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 और 0 यानी 200 डिग्री। इस तरह से 12 को इसका भी 5 आएगा, तो 12 5 जे 60 डिग्री, 9 5 जे 45 डिग्री, 7 5 जे 35 डिग्री, और 4 5 जे 20 डिग्री। तो ये आएगी 20 डिग्री आएगी। तो ये इस तरह से हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, डिग्री में चेंज कर दिया है। और ये टोटल कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। इससे हमको क्या करना है पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर्कल बनाएंगे। क्या बनेगा सर्कल बनेगा। आपको कंप्लीट बनाना है, ये हाथ से ऐसे बनेगा तो कंप्लीट बनेगा। फिर यहाँ से बीच में जहाँ पे सेंटर आएगा वहाँ सेंटर से इसको क्या लेंगे एक लाइन खींचेंगे रेडियस यानी उसका बेस हो जाएगा, प्रोटेक्टर रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले 200 ड्रॉ करना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे प्रोटेक्टर रखेंगे, और 200 डिग्री होता ही नहीं प्रोटेक्टर के अंदर, तो कितना होता है 120 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसके बराबर सामने डॉट कर देंगे यहाँ सामने जहाँ प्रोटेक्टर रखने के बाद में यहाँ साइन होगा उसको एक बार हल्का से इसको क्या कर देंगे डॉट करके मिला देंगे। फिर प्रोटेक्टर को यहाँ उल्टा रखेंगे तो फिर बाद में ये 200 है तो कितना 180 प्लस 20, तो 20 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ प्रोटेक्टर रखने के बाद में 20 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ 20 डिग्री आएगा वहाँ पे क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200 डिग्री हो जाएगा। किसका है हिंदी के स्टूडेंट्स कितने हो गए 40 स्टूडेंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्या आ गए, अब ये कुछ नहीं है तो मिटा सकते हो उसको। ये तो हमने ऐसे 120 का क्या लिया था बेस लिया था कि इस पर आगे 20 ड्रॉ करना था इसमें। अब कितना है 60 डिग्री, तो इंग्लिश में 60 है तो 60 डिग्री ड्रॉ करें। तो 60 डिग्री कितना ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री ड्रॉ हो गया। किसका है इंग्लिश का, इंग्लिश लिख देंगे। और इंग्लिश में स्टूडेंट्स कितने 12। फिर इंग्लिश के बाद में क्या 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो इसका 45 डिग्री या 45 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से यह पाई चार्ट हमारा तुम बनना तो एकदम कंप्लीट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी इंग्लिश मराठी 9, तमिल के 7 और बंगाली के 4, ये हमारा पाई चार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। यह ध्यान रखना अगर डिग्री तुमने सही लिखी है तो आगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोटेक्टर को आगे रखते रहेंगे, इसको बेस लेते रहेंगे और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एश यानी इका फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। तो क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे 52। नंबर ऑफ एश कितने होते हैं, तो एश 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 आउट ऑफ
52, 4/52। इसको और सोल्व करेंगे, आगे 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 मुझे 4 और 4 3 से 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/13। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/13, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा। कॉइन का आएगा, डाइस का आएगा, वो भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी पूरी क्लास ये प्रोबेबिलिटी पे बन जाएगी अगर ज़्यादा इसके अंदर ही पढ़ लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ 4/5। 4/5 का हमको क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, यानी इसका स्क्वायर हमने पढ़ रखा है 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो हमारा आंसर ये हो गया, फर्स्ट ही मान हो गया ना, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25, तो ए आंसर। नेक्स्ट है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर समझ में आ जाना चाहिए सबको। मैंने व्यवस्थित समझा रखा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है। रूट यानी जड़ होती है, जड़ की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, यानी पेड़ बहुत बड़ा होता है और रूट कैसी होती है, छोटी होती है। तो स्क्वायर रूट यानी इसको छोटे रूप में लिखते हैं, यानी इसको 2 फैक्टर्स का 1 लेंगे। जब इनके प्राइम फैक्टर फैक्टराइज करेंगे तो 2 के पेयर बनेंगे। तो इस तरह से 256 किसका है, लर्न होना चाहिए 16 का है, और 289 किसका है, 17 का है। किसका है, तो 16/17 यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is, या वन मेंबर या मेंबर होगा, वन मेंबर है, उसमें से एक मेंबर दे रखा है। और ट्रिपलेट में मेंबर कितने होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, और बाकी 2 मेंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सबने लर्न कर रखा होगा। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है 2m, क्या होगा 2m, फिर हो जाएगा m² - 1, फिर लिखेंगे m² + 1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले 2m m² - 1 m² + 1। तो 2m की वैल्यू 6 है, तो इधर लिख देते हैं 2m = 6, m = 6 ट्रांसपोजिंग मेथड से डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी आएगी इनकी, 3 आएगी। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यह 2 × 3 = 6। तो फर्स्ट इसका जो ट्रिपलेट दे रखा वो 6 दे रखा, तो वो कैसे आया, m को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो m की वैल्यू कैसे हमने फाइंड की, तो 2m के सामने क्या लिखा, 2m = 6, इसमें 2m = 14, 2m = 16, तो इनकी आधी वैल्यू आएगी, तो हाफ वैल्यू आएगी। 6 की वैल्यू, 6 का हाफ 3 होता है, तो 2 3 से m2, तो 3 2 6 हो जाएगा। इस तरह से इसमें अब क्या करना है, इसमें m का स्क्वायर करना है, तो m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर में से 1 को कम करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें भी 3 का स्क्वायर है +1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारी जो ट्रिपलेट है, फर्स्ट वाली जो ट्रिपलेट तीनों बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, बन गई, फर्स्ट आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाला जो उसमें तो हमने ट्रिपलेट बनाती है 6 8 और 10 बनाती। इसी तरह से सेकंड की बात करते हैं, तो उसमें भी 2m की वैल्यू कितनी है, 2m की वैल्यू कितनी है, 2m = 14, m = कितना हुआ, 7 हुआ। तो वो का तरीका 7 हुआ, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7 = 14, और यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में से 1 जाएगा, और 7 का स्क्वायर में 1 प्लस होगा, तो 7 में 1, 7 7 = 49, 49 - 1, 49 - 1 48, और इस तरह से इसमें भी 49 + 1 यानी 50। तो इसकी ट्रिपलेट बन गई 14, 48 और 15। क्लियर, ये 2 है, बाकी तुम कर लेना, 2 है प्रैक्टिस कर लेना इस तरह से। तो सबसे पहले ये 6 एक बार और पढ़ लें। 6 ट्रिपलेट, अगर 1 ट्रिपलेट दे रखी तो 6 का हाफ कितना होता है, तो 6 का हाफ होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर +1। इस तरह से हम इसकी ट्रिपलेट तीनों ही लिख सकते हैं। तो कभी कभी ट्रिपलेट लिखी हुई भी आती है, और उसको चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि इज दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर कोई भी 2 है, 2
साइड को प्लस करते हैं तो थर्ड साइड्स के वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये पार्ट आपका यहाँ तक ही रहेगा। ये पार्ट मैंने रात को डाउनलोड कर लिया था 1 बजे, रात के 1 बजे डाउनलोड हो गया, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू आया तो उससे क्या दोबारा वो फॉर्मेट हो गया, इसलिए मुझे क्लास दोबारा बनानी पड़ी। मैं कोशिश करूँगा इस क्लास को ज़रूर देखें, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 3 भी आपके एग्ज़ाम से पहले डाल सकूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो तब तक आप इसको लर्न करें। थैंक यू।